आवाज जनता की मैं आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी है उन्हीं के बीच में हम लगातार आप तक सर्वे पहुंचा रहे हैं कि कौन होगा प्रत्याशी, किसकी है कहां से दावेदारी। उसी को लेकर के आज हम वार्ड नंबर 11 में हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कि पार्षद, आने वाले पार्षद मैं कह सकता हूं, नाम की घोषणाएं नहीं हुई है, किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, कुछ छोटी पार्टियों ने डिक्लेयर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय त्यागी एक मजबूत दावेदारी के रूप में है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या संजय त्यागी जी के साथ सपोर्ट कैसा है और आने वाले, क्योंकि एक्चुअल क्या राजनीति में उठापटक होती है, पार्टियां टिकट काट देती हैं, तो ऐसे में भी क्या संजय त्यागी मैदान में टिके रहेंगे या पार्टी की नीतियों का सम्मान करते हुए जनादेश के लेकर के जो कैंडिडेट आने वाला होगा उसका सपोर्ट करेंगे। तो त्यागी जी नमस्कार आपसे। नमस्कार सत्येंद्र भाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि निकाय चुनावों की गहमा गहमी काफ़ी तेज हो चुकी है, सारी पार्टियां अपनी दावेदारी कर रही हैं, तो आपका भी मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ प्रचार प्रसार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है कि आपको टिकट होगा या नहीं होगा? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए सत्येंद्र भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी, योगी जी का और अपने नेतृत्व का, एक भारतीय जनता पार्टी आपको समझना होगा सभी को, एक संगठन है लेकिन एक मूल विचारधारा है। और मैं मूल विचारधारा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सिपाही हूँ अपने संगठन का, अपने नेतृत्व का, मोदी जी और योगी जी का। रही बात टिकट की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं होता पार्टी से। स्वार्थी लोग तो आते हैं और जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मुझे 2017 में भी अपने नेतृत्व पर भरोसा था, 2012 में भी अपने नेतृत्व पर भरोसा था, 2007 में भी अपने नेतृत्व पर भरोसा था और 2022 में भी अपने नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा है। तो ये एक चीज़ और भी है, 17 की बात करी आपने, दावेदारी करी, टिकट नहीं मिला, उस समय आप कहीं नहीं जा पाए, शायद रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन इस समय क्या पीछे से लेकर के 17 से अब तक 22 तक आपने काम किया या लोगों के बीच में गए? अगर ऐसे में टिकट कटता है तो क्या आप किसी और पार्टी से या निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए सत्येंद्र भाई, ये सवाल उतना ही बेमानी है। आपका सवाल सुन के मुझे एक बात याद आ गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरी आज जो संजय त्यागी है, आज जो आप संजय त्यागी का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये संजय त्यागी की वजह से नहीं ले रहे। मेरे पार्टी और मेरे पार्टी के नेतृत्व के कारण संजय त्यागी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे बहुत कुछ, जो कुछ भी दिया है मेरे नेतृत्व ने और मेरी पार्टी ने। दावेदारियां बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं हम पुराने कार्यकर्ता हैं, काफ़ी टाइम से हम भी काम कर रहे हैं और पार्टी को हमें मौका देना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन उसी को लेकर के था। सारे सवाल वहीं खड़े होते हैं कि ऐसे में अगर किसी और को दिया जाएगा, क्या संजय त्यागी उनका सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए संजय त्यागी ने 2007 में भी, 12 में भी, 17 में भी सपोर्ट किया था, करता चला आ रहा है। संजय त्यागी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का मतलब है हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, ना कोई चूक ना कोई भूल। संगठन, हमारा नेतृत्व, वार्ड 11 से मेरी पत्नी दावेदार हैं। महिला सामान्य सीट होने के कारण मेरी पत्नी दावेदार हैं, लेकिन वो संजय त्यागी की पत्नी है, उनकी पहचान इतनी नहीं है। वो पूर्व में महानगर में मंत्री रही हैं महिला मोर्चे में और वर्तमान में महानगर कार्य समिति की मेन बॉडी की सदस्य हैं और एक उच्च शिक्षित महिला हैं। जनसेवा के लिए जितने भी कैंडिडेट भारतीय, देखिए हर कार्यकर्ता का अधिकार है, मैं पहले दिन से कहता हूं और मेरा मानना है हर कार्यकर्ता का अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करना उचित प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जब कार्यकर्ता का अधिकार है तो उस कार्यकर्ता का दायित्व भी है कि अपने नेतृत्व का जो भी फैसला हो उसके साथ रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए 2017 का देख लीजिए, 12 का बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। 2017 में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी की थी और आज जो वर्तमान में कर रहे हैं, 2017 में हमने भी दावेदारी की थी। हमने 2017 में भी कैंडिडेट को, हमें टिकट नहीं मिला, जिस कैंडिडेट को मिला उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम किया। और 2017 में जो अन्य लोग आज भी टिकटार्थी हैं और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं, वो कहाँ थे? वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कोई बसपा से चुनाव लड़ा था, किसी ने भीतरघात किया था। तो
संजय त्यागी और उन कार्यकर्ताओं में ये फर्क सामने दिखाई देता है। अच्छा, रूठों को मनाएंगे कैसे? क्योंकि जो दावेदारी में है, सीधी सी बात है, सबको टिकट तो हो नहीं सकता, एक वार्ड से एक कोई टिकट होगा। अगर बाकी जो रूठ जाते हैं तो उनको कैसे मनाया जाएगा? कुछ है क्या प्लान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कभी संगठन से नाराज नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं किसी के किसी से। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इस बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि कार्यकर्ता का मूलभूत अधिकार है। मैं चाहता हूं वार्ड 11 में निवास करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट के लिए आवेदन करे अपने नेतृत्व के समक्ष। तो संजय त्यागी और उन कार्यकर्ताओं में ये फर्क सामने दिखाई देता है। अच्छा, रूठों को मनाएंगे कैसे? क्योंकि जो दावेदारी में है, सीधी सी बात है, सबको टिकट तो हो नहीं सकता, एक वार्ड से एक कोई टिकट होगा। अगर बाकी जो रूठ जाते हैं तो उनको कैसे मनाया जाएगा? कुछ है क्या प्लान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कभी संगठन से नाराज नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं किसी के किसी से। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इस बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि कार्यकर्ता का मूलभूत अधिकार है। मैं चाहता हूं वार्ड 11 में निवास करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट के लिए आवेदन करे अपने नेतृत्व के समक्ष, क्योंकि वो हमारा कार्यकर्ता है। मैं भी उन्हीं की तरह एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं भी अपने उसी अधिकार के तहत आवेदन कर रहा हूं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा, हर कार्यकर्ता का दायित्व है अपने नेतृत्व के आदेश का पालन करके, निर्णय को पालन करके वार्ड में कमल खिलाना। फिर भी लेकिन एक शब्द होता है, कहने में बड़ा आसान लगता है लेकिन, अगर लेकिन नहीं मिला आपको, किंतु परंतु वाली बात आ जाती है कि अगर नहीं हो पाता है तो क्या आप सपोर्ट ऐसे ही करेंगे जो संजय त्यागी आज कह रहे हैं, स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे उस टाइम पे? भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, मेरा संगठन, मेरा नेतृत्व जिस भी व्यक्ति को कमल के फूल का सिंबल दे करके वार्ड 11 में भेजेगा, जिस ताकत से संजय त्यागी चुनाव लड़ने को तैयार बैठा है, वो पूरी उसी ताकत से, तन और मन और धन से उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। ये वादा है, आपके समक्ष वादा है, क्योंकि संजय त्यागी भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए नहीं है। मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही, मेरे नेतृत्व की वजह से, मेरे संगठन की वजह से ही संजय त्यागी ये संजय त्यागी है। संजय त्यागी को बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये पहचान, ये मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मेरे संगठन की बदौलत है। तो संगठन हमारे यहाँ माँ के समान है, माँ से भी बढ़कर महत्व संगठन का है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने मात्र संगठन से, अपनी विचारधारा से गद्दारी करे, धोखा देने का काम करे, उससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। देखा आपने, संजय त्यागी जी थे मेरे साथ में, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, पुरजोर समर्थन होगा इनका, क्योंकि जिस हिसाब से ये लगे रहे राजनीति में हैं, तो पीछे भी देखा गया कि टिकट नहीं मिल पाने के बावजूद भी ये उनका सपोर्ट करते रहे। तो आने वाले चुनाव में हम देखने लायक होगा कि नेताओं की बातें लच्छेदार होती हैं और उनकी नीयत जो होती है ना, वो कैसी होती है, वो चुनाव में जनता बताया गया, वो खुद बता पाएंगे। आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।